हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम 15 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछे, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी लोकेटेड? ऑप्शन हैं गुरुग्राम, दिल्ली, जयपुर या फिर अहमदाबाद। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल कराई जाती है। और ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो इस पैक में आपको हमारे सभी करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेंगी। आपका कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है, सफिशिएंट है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो एक कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर सकेंगे और हमारा कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी? हंगरी के अगले प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, पीटर मैक्यार। देखिए, हंगरी के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, विक्टर ऑर्बन, तो इन्हें जो है हार मिली है। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं, 16 साल से ये पावर में थे और अब इनका जो रूल है वो एंड हो चुका है। अब पीटर मैक्यार ये तीसरा पार्टी के प्रेसिडेंट है और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर अब ये होने वाले हैं। हंगरी की बात करें, कैपिटल बुडापेस्ट है। करेंसी यहाँ की फोरेंट है। इसी करेंसी और कैपिटल दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा। हु वॉन द मोंटे कार्लो मास्टर्स बाय डिफीटिंग कार्लोस एल्कराज? कार्लोस एल्कराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर ने कार्लोस एल्कराज को स्ट्रेट सेट्स में हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत लिया है पहली बार, और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर ली है। इससे पहले वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग कार्लोस एल्कराज के पास थी। अच्छा, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, इनके रिकॉर्ड को भी सिनर ने ज्वाइन कर लिया है और इकलौते तीसरे ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने चार, एक के बाद एक, एटीपी 1000 टाइटल्स जीते हैं। वेयर वॉज द ट्राई सर्विस सेमिनार रण संवाद हेल्ड? त्रिपक्षीय रण संवाद सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु। तो ट्राई सर्विस सेमिनार रण संवाद ये एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। और जो भी नया पैराडिग्म वारफेयर का इमर्ज हो रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है और ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है, तो उसी से लेकर यहाँ पर चर्चा हुई इस सेमिनार में। और इसका थीम रहा मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। The seminar provided comprehensive understanding of civil-military fusion in the context of multi-domain operations. The seminar served as a guiding reference for the Indian Defence Forces in developing a strategy to enhance operational preparedness and effectively address both conventional and irregular threats in a multi-domain environment. तो किस तरह से आप कन्वेंशनल और इरेगुलर थ्रेट्स को जो है एड्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। वेयर वॉज द योगा महोत्सव 2026 हेल्ड? योगा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उद्यान, बुल्दाना। तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 को कुछ ही दिन अब रह चुके हैं और इसी को देखते हुए एक योगा इवेंट हुआ लोनार में, जहाँ पर 5000 पार्टिसिपेंट्स ने त्रिकोणासन परफॉर्म किया है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। तो योगा महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज किया गया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा,
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उद्यान बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। Justice Yashwant Sharma of which High Court has submitted his resignation to the President of India following a high-profile cash at home controversy। किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा ने घर में नकदी विवाद के बाद भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस यशवंत शर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 217(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि इनके घर में कैश बरामद हुआ था काफ़ी बड़ी संख्या में, और पार्लियामेंट में इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस भी शुरू हो चुका था। तो मार्च 2025 की बात है, लास्ट ईयर की। इनके घर पर आग लगी, जो दिल्ली वाला इनका घर है, और वहाँ पर काफ़ी अमाउंट में अनअकाउंटेड कैश प्राप्त हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर जो कमेटी है संसद की, उसने रिपोर्ट पेश की और 146 MPs ने इनके रिमूवल के लिए एक मोशन भी पेश किया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत। तो आर्टिकल 217(1)(b) के तहत हाई कोर्ट जज को केवल प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है जब दोनों ही पार्लियामेंट हाउस से इस तरह की इंक्वायरी आए, मिसबिहेवियर के कारण या फिर इनकैपेसिटी के कारण। Which ministry signed MOUs with Porter and Gigin Technologies to generate logistics jobs? किस मंत्रालय ने पोर्टर और गिगिन टेक्नोलॉजीज के साथ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने MOU साइन किए हैं पोर्टर एंड गिगिन टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकें नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर। तो ये जो पोर्टर है, इसका मकसद है लगभग 6 लाख अपॉर्चुनिटीज़ एनुअली जनरेट करना NCS प्लेटफॉर्म के जरिए, नेशनल कैरियर सर्विस के जरिए, और 30 लाख अपॉर्चुनिटीज़ 2030 तक जनरेट करना। इसी तरह से ये 2 से 3 लाख ऑथेंटिक जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएगा। आप लोग भी देखते रहा करिए, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है एक सरकार का ना, अपना प्रोफाइल बनाइए और वहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब्स भी कई सारी मिल जाती है। ठीक है, साथ साथ प्राइवेट जॉब्स का भी देखते रहना, कोई गलत नहीं है। अपनी तैयारी भी करते लीजिए और इस तरह की जॉब्स भी सर्च करते रहिए। फ्रेशर जॉब्स मिल जाती हैं इस पर, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर। तो ये कंपनी जो है, ये भी तो अब इस पोर्टल पर अपनी जॉब्स डाले करेंगी जब इनके यहाँ कोई वैकेंसी होगी। विच बैंक पार्टनर विद रिलायंस जियो टू लॉन्च बॉब वर्ल्ड लाइट? किस बैंक ने रिलायंस जियो के साथ साझेदारी करके बॉब वर्ल्ड लाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन डालना भूल गया, माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली ये पिछले स्लाइड का आ गया इसमें ना, कोई नहीं, PDF में सही कर दूंगा और इस क्वेश्चन को दोबारा कवर करेंगे हम। वैसे तो यहीं से समझ में आ रहा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है और रिलायंस जियो है, इन्होंने मिलकर मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है जो फीचर फ़ोन यूज़र्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये पिछली स्लाइड का आ गया। Who has taken charge as chairman and managing director of Power Grid Corporation of India Limited? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, वंशी रामा मोहन बुर्रा। तो वंशी रामा मोहन बुर्रा ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, जो कि एक महारत्न कंपनी है और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर्स है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ये आती है। हमारे देश का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी है ये। वेन इज द इंटरनेशनल वेलनेस डे ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 15 अप्रैल। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि 15 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल वेलनेस डे मनाए जाएंगे। इस तरह के डेज और भी मनाए जाते हैं। पहले देखिए, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, 20 मार्च को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, 21 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह से इंटरनेशनल वेलनेस डे भी 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन IDPIC? इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, के सत्यनारायण राजू।
तो इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IDPIC, इन्होंने के सत्यनारायण राजू को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। जो IDPIC है ये इंडिया का सेंट्रल AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम डिजिटल पेमेंट फ्रॉड होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये, सेक्शन 8 के तहत अक्टूबर 2025 में इसकी स्थापना हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल के बाद। और इसके प्रमोटर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI के पास 50% स्टेक है। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट SBI ने किया हुआ है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय नरित AI? भारत में कौन सा राज्य है नरित AI को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। तो गुजरात पहला राज्य बन गया हमारे देश में जिसने नरित AI यानी कि नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल इसको लॉन्च किया है। ये एक एडवांस AI ड्रिवन सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को और सरल बनाता है नारकोटिक्स केस और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस केसेस में। गांधीनगर में इसको लॉन्च किया गया है और इसे डेवलप किया है वेस्टर्न रेलवे पुलिस वडोदरा ने। वियतनाम्स Fin Group has signed an agreement with which state government to explore investments worth about 6.5 billion US dollar across multiple sectors. वियतनाम की विंग ग्रुप ने किस राज्य सरकार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 6.5 अरब डॉलर के निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो वियतनाम का जो विन ग्रुप है इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ताकि 6.5 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट राज्य में की जा सके अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे अर्बन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र हमारे देश का लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। हमारे देश की GDP का 40% शेयर महाराष्ट्र का है। और जैसे मेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है राज्य में। विच बैंक पार्टनर विद द गवर्नमेंट E-marketplace टू इनेबल unsecured short-term digital paperless credit for sellers via the GM सहाय पोर्टल? किस बैंक ने सरकारी E-marketplace के साथ साझेदारी की है ताकि GM सहाय पोर्टल के माध्यम से विक्रेताओं को अल्पकालिक, डिजिटल और कागज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा सके? सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने गवर्नमेंट E-marketplace के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो सेलर्स हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके अनसिक्योर्ड यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े, शॉर्ट टर्म, डिजिटल और पेपरलेस। किसके द्वारा? GM सहाय पोर्टल के द्वारा, गवर्नमेंट E-marketplace सहाय पोर्टल के द्वारा। PNB provides loan against confirmed GM purchase orders with quick processing to ensure sufficient, timely and secure flow of funds. Khanish Videsh India Limited has received environmental clearance from which country for deep exploration of 5 brine lithium blocks in the south in which South American country? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को किस दक्षिण अमेरिकी देश में 5 ब्राइन लिथियम ब्लॉक के गहन अन्वेषण के लिए किस देश से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? सही आंसर ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त हो गई है अर्जेंटीना गवर्नमेंट से कि यहाँ पर 5 ब्राइन लिथियम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर कर सकता है, डीप एक्सप्लोर कर सकता है। काबिल की अगर हम बात करें, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत ये कार्य करती है। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द संसद खेल महाकुंभ हेल्ड? संसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है लखनऊ। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ का तीसरा एडिशन अटेंड किया है लखनऊ में। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है रूरल एरियाज में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मीज फर्स्ट ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपीडिशन? भारतीय सेना के पहले समुद्री नौकायन अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है समुद्र साहस। तो इंडियन आर्मी ने अपना पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाई है, इसका नाम है समुद्र साहस, मुंबई मारवे से। ठीक है, और जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है उसकी 22 सेंटिनरी सेलिब्रेशन यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का सपोर्ट इसको प्राप्त है इंडियन आर्मी को इस एक्सपीडिशन के लिए। द 520 नॉटिकल माइल एक्सपीडिशन
along the Konkan coast will be conducted in 4 legs from Mumbai to Vijayadurg, Goa in pack using 21-foot seabird class sailing boats। ठीक है, तो 520 नॉटिकल माइल्स का एक्सपीडिशन रहने वाला है। एक्सपीडिशन मतलब यात्रा कोंकण कोस्ट के अलोंग, और मुंबई से विजयदुर्ग गोवा तक चलेगी और वहां से वापस आएगी। 21 बोट्स इसमें यूज होंगी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन मरकरी है। ब्लू प्लेनेट के नाम से अर्थ को जाना जाता है। रेड प्लेनेट के नाम से मार्स मंगल को जाना जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है। और सोलर सेल, जिसे फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? और हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू बी नॉमिनेटेड फॉर अ ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम लेगेसी इन 1997? तो फर्स्ट इंडियन सिंगर कौन थे या कौन थी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया उनके एल्बम लेगेसी के लिए 1997 में? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगर एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का फ्री मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस फ्री मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसेज, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। बाकी यहाँ पर आप हमारा टेलीग्राम कोई जानकारी चाहिए तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।